हेलो मित्रों। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक है। मेंशन कर रखा है हमारे जो उत्तराखंड एएसओ का सिलेबस है और उत्तराखंड एलटी का सिलेबस है, दोनों में ये टॉपिक मेंशन है। और ये टॉपिक दोनों पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ से बन भी जाते हैं। कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम लगाओ ना, किसी भी स्टेट का लगाओ, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यूलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। हमारा स्टेटमेंट क्या है यूलर थ्योरम का? इफ यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन मतलब कि हमारे पास कोई टू वेरिएबल का होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है। टू वेरिएबल कौन कौन से? एक्स एंड वाई। तो जिसकी डिग्री एन है तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, जहाँ एन क्या है? हमारी डिग्री, और यू क्या है? कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट है। और होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, इस फॉर्म में अगर हम उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे तो इन विच एवरी टर्म ऑफ डिग्री एन इज कॉल्ड अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई। मतलब हमारी जो होमोजेनियस जो फंक्शन होगा, दे रखा होगा, उसमें प्रत्येक की डिग्री सेम होनी चाहिए। मतलब उसमें जो फंक्शन होगा वहाँ हमें डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम नहीं है तो वो हमारा होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ एक्स की पावर 4 है प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 1 प्लस वाई की पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स की पावर 4 है, लेकिन यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म है ना, तो मैं जिसका प्रोडक्ट फॉर्म लूंगा तो ये 3 और 1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पावर, टोटल की पावर कितनी है? यहाँ 4 ही तो है टोटल पावर। यहाँ पे भी टोटल पावर 4 है, क्योंकि वाई की 3 है और एक्स की 1 है, तो टोटल पावर कितनी है? 4 ही तो है। यहाँ पे भी 4 है। तो ये मेरा होमोजेनियस फंक्शन हो गया, क्योंकि सभी में क्या है? हमारी पावर कितनी है? 4 है। तो ये हमारा डिग्री कितनी आ रही? सेम है, तो ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली ये भी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं उस बारे में बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? इफ़ यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास फंक्शन दे नहीं रखा, लेकिन हमें बनाना है ना फंक्शन, हमें बनाना है वही फंक्शन। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इन चार ऑप्शन में से उसका एक आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन ही बनता क्वेश्चन एग्जाम में। ये टीजीटी में पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने मेंशन नहीं करा, ये टीजीटी 2021 में पूछा पूछा गया था क्वेश्चन, मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन ये टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ इसे। हमने करना क्या है, यहाँ टेन इनवर्स हमारा कहाँ है? राइट हैंड साइड है। मैं टेन इनवर्स को उधर लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्स से टेन यू, यहाँ टेन यू में पलट जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन यू। और राइट हैंड साइड क्या बचा? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या मैं इस टेन यू को एफ पुट कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? इस टेन यू को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मेरा एफ आई है। तो मुझे पता है यूलर थ्योरम क्या होता है? एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। दोस्तों यहाँ फंक्शन मैंने एफ पुट किया है, तो मैं यहाँ एफ भी लिख सकता हूँ। मैं यू चाहता तो इसे यू भी पुट कर सकता, मैंने यू भी लिख सकता था, लेकिन कुछ भी करो, यहाँ वही आएगा जो आपने पुट किया। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3। अब 3 कैसे आया दोस्तों, मैं बताता हूँ। हमने डिग्री फाइंड करनी इसकी। अब बताओ, डिग्री कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि डिग्री फाइंड कीजिए, क्वेश्चन ये दे रखा होगा, तो डिग्री क्या करनी है? फाइंड। ऊपर कितनी है? 4, दोनों की है ना 4, और नीचे कितनी है? 1 1। तो मैं अगर एक्स थोड़ी देर के लिए एक्स के फाइंड करूंगा मैं, तो मैं ऊपर 4 है नीचे 1 है, तो ऊपर अगर मैं ऊपर एक्स का नीचे का जो डिनोमीटर का है ऊपर चले जाएगा, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया? पावर 3 तो हो गया ना। ऊपर 4 है, नीचे कितना है? 1, तो 1 ऊपर से आएगा 4 में, 4 के साथ, तो 4 माइनस 1 3 आ गया। तो टोटल मेरी जो डिग्री होगी ना, चाहे वाई की हो चाहे एक्स की हो, टोटल कितनी है? 3 है। तो मैं लिख सकता हूँ मेरी जो डिग्री होगी ये 3 है। ठीक है दोस्तों, केवल पावर सब्ट्रैक्ट करना है, हमें एक्स से कोई ये नहीं रखना कि एक्स की पावर 4, ऐसा नहीं करना, मुझे केवल पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि सेम है। डिनोमीटर में भी पावर सेम है एक्स और वाई की, और न्यूमीटर में भी सेम है पावर एक्स और वाई की। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये 3 लिखा है यहाँ पे। ये 3 कहाँ से है? इसलिए आया। एफ क्या है हमारा? जो ये फंक्शन हमने पुट किया था एफ, ये एफ है। ठीक है सुबह। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, एक्स तो एज इट इज रहेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जो हमारा
एफ फंक्शन है डेन यू, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसे। तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर यू, और यू का क्या होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई। अब फिर इसका वाई के रेस्पेक्ट में करो तो वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा टेन यू का सेक स्क्वायर यू, और यू का क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3f होता है ना, तो 3f की वैल्यू कितनी है हमारे टेन यू। अब यहाँ का यहाँ करो, यहाँ क्या करना है सेक स्क्वायर आपको क्या करना है कॉमन ले लेना है। तो जब मैं सेक स्क्वायर यू को कॉमन ले लूँगा बचेगा क्या, वही फंक्शन तो मुझे अंदर मिल रहा है ना जो मुझे चाहिए ऊपर, जो चाहिए मुझे मुझे देखो यहाँ पे ये चाहिए ना मुझे, वही तो मिल रहा है अंदर, तो वही मिल गया मुझे। तो मैंने जब ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या अंदर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 tan u। अब जब मैं ये सेक स्क्वायर यू मैं इधर ले लूँगा, ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन जो सेक स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर यू के, तो मैंने वही तो लिखा है वन अपॉन सेक स्क्वायर यू इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर यू, वही तो लिखा है मैंने। यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या न्यूमिनेटर पे ये चेंज हो जाएगा। हमें पता है ना कि वन अपॉन सेक क्या होता है इक्वल टू कॉस के बराबर होता है ना, तो वही तो लिखा है मैंने। अब यहाँ टेन यू को कैसे लिखा मैंने साइन यू अपन कॉस यू, तो कॉस यू एक कॉस से ये कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे कॉस यू। ठीक है दोस्तों, अरे समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड हो तो एज इट इज लिख दिया मैंने। यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने साइन यू कॉस यू मिला ना मुझे, तो मैंने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि 2 साइन यू कॉस यू क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 यू का फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने उसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना मेरा साइन 2 यू, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, वही तो लिखा मैंने साइन 2 यू 3/2 साइन। तो मेरा आंसर क्या आया दोस्तों, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मेरा आंसर आया 3/2 साइन 2 यू। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों 3/2 साइन 2 यू। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है उसी की तरह है, क्योंकि ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछ रखे हैं इसलिए मैंने यही क्वेश्चन उठाया रखे हैं। ठीक है दोस्त, तो यू सेम वही करना, ये आप लोगों के लिए है, वही तरीका है सेम ऊपर वाले की तरह, वही तरीका है, हमें यही फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है दोस्त, आसान सा ट्रिक बताऊँ एक, पहले इसकी डिग्री फाइंड करो, दो ऑप्शन तो वैसे भी गायब हो जाएंगे, कैसे, यहाँ देखो, अगर मैं इसकी डिग्री फाइंड करता हूँ तो यहाँ ऊपर डिग्री कितनी है 2x के नीचे कितनी है डिग्री 1, तो डिफरेंस कितने का है 1, तो जहाँ फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे, क्या होता है फंक्शन एन यू होता है ना, एन यू, तो यू तो हमारे वही फंक्शन होगा, लेकिन डिग्री कितनी है 1, तो 1 किस बेस में, इसमें 1 है इसमें 1 है, यहाँ पे तो एन कितना है 3, यहाँ पे कितना है 3, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एन ये पूरा फंक्शन है, यहाँ बाई चांस अगर 3 आगे होता तो ये में ऑप्शन मेरे हट जाते, लेकिन ये पूरा फंक्शन में साइन 3 कॉस 3 हो साइन 3 हो। ठीक है, तो आप डिग्री से भी ऑप्शन कुछ एक दो ऑप्शन क्या हो जाते हैं गायब हो जाते हैं हमारे, हट जाते हैं, अगर आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो आप ये चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको, तो यहाँ मेरे 2 ऑप्शन हट जाएंगे फिर। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह सेम आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रकार की क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, इफ़ यू बराबर हमारे पास दे रखा है कोई फंक्शन, तो इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था ना दोस्तों डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये एक्स की पावर पर कितनी है 1/5 माइनस कितना करना है 1/3, ये डिग्री निकालने के लिए करते हैं। 1/5 से मैंने 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये -2/15, तो इसकी डिग्री तो यही तो होगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू इक्वल टू लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई देन फाइंड द डिग्री। दोस्तों कभी भी क्वेश्चन अगर लॉग में आ जाए ना, लॉग के फॉर्म में आ जाए, तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमेशा डिग्री में ही मिलता है, कोई फंक्शन नहीं मिलता, याद रखना। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसकी, जब भी हमें क्वेश्चन लॉग में दे रखा होगा, हमें उसका क्या पूछ रखा हो, डिग्री पूछ रखा हो या यही वैल्यू पूछ रखी होगी एक्स डेल यू अपॉन डेल ऐसा कुछ पूछ रखा होगा, तो चाहे ये पूछ रखा हो चाहे ये पूछ रखा हो, इसका आंसर हमेशा डिग्री ही आएगा, इसका आंसर हमेशा डिग्री ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिग्री कितनी है यहाँ 2 कितना है, यहाँ 2 है और नीचे कितना है 1/2, तो 2 से मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा 2 2 जा 4 -1,
3/2। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया, डिग्री क्या आ गई 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली यहाँ वही क्वेश्चन मैंने बोला ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। हमारे पास फंक्शन क्या है, जेड लॉग के फॉर्म में ही है। तो मैंने अभी बताया आपको, अगर फंक्शन अगर क्वेश्चन में लॉग के फॉर्म में आ रखा हो, कोई हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन हो उसमें लॉग लगा हो, तो हमारा जो आंसर होगा हमेशा डिग्री में ही आएगा, ना कि किसी फंक्शन में साइन यू टेन यू ऐसे कुछ नहीं आएगा, हमेशा डिग्री में आएगा, क्योंकि ऑप्शन में डिग्री दे रखा है भाई। तो इसका मतलब आंसर हमारे डिग्री में तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री दे रखा है, यहाँ पे भी डिग्री दे रखा है। तो हमें पता है कि यहाँ डिग्री कितनी है टोटल, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ तीनों का प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ डिग्री की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3। तो कितना आसान था। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। यहाँ से किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, और यहाँ से बने भी हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आसान है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनना बहुत ही सरल है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने कुछ क्वेश्चन के बारे में भी बताया आपको, ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं टीजीटी पीजीटी में, ये क्वेश्चन मेंशन थे, इसलिए मैंने ये आपके लोगों के सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में वीडियो ज़रूर आया होगा। ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं कैसे करना है, और आप मुझे उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।